अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम अपने फेवरेट बाइक पे पेट्रोल की जगह पानी डालो, तो क्या तुम उसमें पेट्रोल की जगह पानी डालोगे? तुम्हारा आंसर सीधा होगा नो, क्योंकि तुम्हें पता है कि गाड़ी चलाने के लिए तुम्हें फ्यूल की ज़रूरत है, ना कि तुम्हें पानी की। ठीक इसी तरह तुम्हारा बॉडी को एक मिक्स डाइट की ज़रूरत है। लाइक उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो, फाइबर हो। लेकिन इंडिया में 99% लोग अपने बॉडी में गलत फ्यूल डाल रहे हैं। हम सुबह से शाम तक सिर्फ रोटी, आलू, चावल खा रहे हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, अपना पेट को फ्यूल दे रहे हैं, तो बॉडी को सब कुछ मिल गया। लेकिन तुम्हारा बॉडी अंदर से चीख रहा है कि मुझे मसल्स बनाने के लिए सामान दो। तो आज मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, कि तुम्हें क्या खाना है, कैसे खाना है, और अपने डाइट में तुम्हें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को सिंपल करते हैं कि देखो, बॉडी बिल्डिंग जो है एक रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें बस तीन चीज़ों पे फोकस करना है: कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स ये तुम्हारा पेट्रोल है। जो तुम रोटी, चावल, आलू खाते हो, इनमें भर भर के कार्ब्स होते हैं। इसका बेसिकली एक ही काम होता है, तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करना। जब तुम जिम में हैवी लिफ्ट करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, तुम्हें चाहिए होता है एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट इस चीज़ को फुलफिल करता है। अगर तुम गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालते रहोगे, लेकिन अगर उसको तुम सर्विस नहीं करोगे, तो वो तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगी, राइट? हेल्दी फैट्स ये तुम्हारा इंजन ऑयल है। जैसे एक गाड़ी के इंजन को स्मूथ चलने के लिए ऑयल चाहिए, वैसे ही तुम्हारे दिमाग और जॉइंट्स को चाहिए फैट्स। घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं। प्रोटीन ये तुम्हारा बॉडी का स्पेयर पार्ट्स है। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अगर तुम्हारा गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया है, और उसे मैं पेट्रोल से ठीक करने के लिए बोलूँ, तो क्या तुम उसे ठीक कर पाओगे? तुम ऑब्वियसली उसको ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तुम्हारा गाड़ी का कोई पार्ट टूट गया होगा, तो तुम्हें उसकी जगह न्यू मटेरियल्स चाहिए होंगे, ना कि पेट्रोल, राइट? तो ठीक उसी तरह जब तुम्हारे मसल्स जिम में टूट जाते हैं, तो तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की। अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई होगी। तुम ये सोचते हो कि जिम में मसल्स बनते हैं, बट ये सोचना गलत है। क्योंकि जब तुम जिम में डंबल्स उठाते हो, तुम्हारे बॉडी में क्या होता है ये पहले जानना जरूरी है। तो देखो, जब तुम डंबल्स उठाते हो, तुम्हारे मसल फाइबर्स में छोटे छोटे क्रैक आते हैं। तुम्हारे बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मची हुई है और मसल फाइबर जो है टूट चुके हैं। तो चलो अभी इसको रिपेयर करते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ना टूटे और स्ट्रांग रहे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिम से घर आए, तुम्हारे मसल जो हैं अभी टूटे हुए हैं। मजदूर तुम्हें डिमांड कर रहे हैं कि ईंट और सीमेंट दीजिए मालिक, ताकि हम रिपेयर कर सके। और डिनर में तुमने क्या खाया? रोटी और सब्जी। तो भाई तुम खुद सोच के देखो, मजदूर अभी थके नहीं हुए हैं। उन्हें चाहिए मटेरियल्स ताकि वो घर रिपेयर कर सके। यानी कि जैसे तुम जिम से घर आए, तुम्हारे मसल्स टूटे हुए हैं, और उन्हें चाहिए प्रोटीन ताकि वो रिपेयर हो सके। लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? कार्ब्स दिया। उससे उनको क्या मिला? एनर्जी। तो भाई उन्हें चाहिए रिपेयर के लिए प्रोटीन, तो तुम यहाँ पे कार्ब्स दे रहे हो। और तुम ये सोच रहे हो साल भर कि भाई मेरा मसल्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे। तो तुम खुद सोच के देखो कि तुम्हारे मसल्स कैसे ग्रो होंगे, जब उन्हें चाहिए रिपेयर के लिए प्रोटीन और तुम दे रहे हो उन्हें कार्ब्स। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि तुम्हें दिन भर में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि तुम्हारा बॉडी वेट 50 kg है, और तुम्हें उसको अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट क्या आया? 100। तो तुम्हें दिन भर में 100 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर तुम 40 से 50 ग्राम प्रोटीन लोगे, तो तुम्हारा बॉडी मेंटेन रहेगा। और अगर तुम्हें अपने बॉडी में मसल्स पुट ऑन करने हैं, मस्कुलर दिखना है, तो तुम्हें 100 ग्राम हिट करना ही होगा। ये चीज़ नॉन नेगोशिएबल है। तुम्हें 100 ग्राम हिट करना ही होगा, ताकि तुम्हारा मसल्स जो है और ज़्यादा ग्रो हो पाए। अब तुम ये चीज़ ज़रूर से सोच रहे हो कि तुम्हारे पास अभी सप्लीमेंट्स लेने के पैसे नहीं हैं। तो डोंट वरी, मैं तुम्हें एक सिंपल लो बजट डाइट प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में जो लोग अक्सर गलती करते हैं, वो सुबह चाय बिस्किट खा लेते हैं, जिसमें प्रोटीन ज़ीरो होता है। तो तुम्हें क्या करना है? 2-3 बॉयल्ड एग्स खाना है, जिसमें आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। अगर तुम वेजिटेरियन हो, तो तुम्हें रात को मूंग और काला चना भिगो के रख देना है, और उसे तुम सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में खा सकते हो। जब तुम दोपहर पे दाल चावल खाते हो, तुम याद रखना कि दाल में कम प्रोटीन होता है। उसमें कुछ 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। तो तुम मम्मी से बोलो कि मुझे सब्जी की जगह सोया चंक्स दिया करो। सोया चंक्स एक सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स है, और ये 10 रुपये का पैकेट आता है, और उसमें कुछ 25 से
25 ग्राम के आसपास कुछ प्रोटीन होता है। और हाँ, हो सके तो तुम लंच में दही जरूर से ऐड करना, ये तुम्हारा डाइजेशन पे हेल्प करेगा। रात को हमारे बॉडी सबसे ज़्यादा रिपेयर करती है जब हम सो रहे होते हैं, तो डिनर में तुम पनीर या फिर चिकन जरूर से ऐड करो। तो आज से तुम जब भी खाना खाने बैठो, तुम अपने प्लेट में जस्ट 3 चीज़ें मार्क करना। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट्स एंड थर्ड प्रोटीन। और हाँ, अगर प्रोटीन तुम्हें ना दिखे तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम जरूर से प्रोटीन ऐड करना, ताकि तुम्हारे मसल्स रिपेयर हो सके। आई होप कि तुम्हारे जितने भी डाउट्स थे सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक पे। बाय।